नमस्ते, मेरा नाम है वर्षा गोरे, सीनियर क्लिनिकल डाइटिशियन, अपोलो हॉस्पिटल्स, नवी मुंबई। हम सभी इस दौर से जो गुजर रहे हैं वो है कोरोना वायरस और लॉकडाउन। इसके कारण हमारी लाइफस्टाइल में बहुत सी उथल पथल उठ गई है। ये जो लाइफस्टाइल हमारी है उसमें काफी सारे चैलेंजेस है। जो लाइफस्टाइल रहती है बिल्कुल उल्टी हो गई है। इसमें काफी सारे शारीरिक, मानसिक और अपने सामाजिक तौर पे हमने काफी सारे बदलाव देखे हैं। और ये सही है क्योंकि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रोज की हमारी जो जिंदगी है, रोज हम उठते हैं, एक रूटीन बना रहता है। रूटीन से काम पे जाना, टाइम पे खाना खाना, फिर आके अपना एक्सरसाइज करना, लोगों से मिलना, टाइम पे भोजन करना, फिर घूमने जाना, इसमें काफी सारा रुकाव आया हुआ है। और इसी के कारण आज की समस्या का हमारा विषय है कि डाइट एंड लाइफस्टाइल, इसे हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। मैं एक नए विषय पे बात करना चाहूंगी। डाइट और बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार के बारे में हम सभी जानते हैं और काफी बार इसकी चर्चा भी हुई है। मैं एक नए सोच के बारे में आपके साथ वार्तालाप करना चाहूंगी, जो है माइंडफुल वे ऑफ ईटिंग, यानी आपका मन का विचार होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज में हम प्लानिंग करते हैं तो माइंडफुल वे ऑफ ईटिंग में हमें अपने साथ ये सोचना है कि हमें क्यों खाना है, हम कब खा रहे हो, हमें कितना खाना है, हम कभी नहीं खाना चाहिए और हमें ये सब खाना खाया है उसका फायदा क्या हो रहा है। तो पहले देखते हैं हम क्यों खाते हैं, दैट इज व्हाई। खाना हम इसीलिए खाते हैं क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उससे ब्रेक डाउन होकर शरीर में एनर्जी मिलती है, शरीर को प्रोटीन्स मिलती है और आपकी इम्यूनिटी या जिसे हम रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं वो बनी रहती है। तो इसीलिए हमको जो आहार खाना है वो पौष्टिक आहार होना है। कब खाना है, जैसे नियमित रूप पे आपके रूटीन जैसे बना रहता है वो टाइम पे आपको खाना है। हम लॉकडाउन के दौरान देख रहे हैं कि लोगों का खाने का रूटीन बिगड़ गया है। रात को नींद नहीं आती तो हम कभी भी खाना खाते हैं। इसके कारण हमारा डाइजेशन जो है और हजम होने की क्षमता वो कम हो जाती है। इसके साथ हम ये भी देखते हैं, हम कुछ भी खा लेते हैं जिसमें ज्यादातर फैट्स और पौष्टिक आहार वाली चीजें जैसे फाइबर, विटामिन, मिनरल, इसकी कमतरता रहती है और नींद नहीं आती। रात को हम कुछ भी पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं। ये अपने शरीर के लिए हानिकारक है और हमें आदत है कि सबके साथ बैठ के खाने की, तो वो हो नहीं पाता। तो इसीलिए मन बड़ा दुखी होता है और जब खाना मिले हम खाने की शुरुआत करते हैं। और जो हमने अभी खाया है, पूरे दिन में अपना आहार किया है, साथ ही साथ उसके साथ रोज की आपकी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, तो आपको जानना है कि आपके ही जगह में आप कैसे आपका थोड़ा सा स्वरूप पे थोड़ा हल्का एक्सरसाइज और आपका बॉडी का चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी कर सकते हैं। बैलेंस डाइट या संतुलित आहार, ये फूड पिरामिड देख के आपको पता ही चला रहेगा कि ये एक बैलेंस डाइट आहार है जिसमें आपके दिन में लॉकडाउन के दौरान भी हम ये कोशिश करेंगे ये सारे अपने चीजें घर में उपलब्ध है, ये सब सामग्री आपके घर में होती है और इसे आपको इस्तेमाल करना है। इसमें आपके ग्रेन्स या अनाज है जो कई तरह के रहते हैं, पर ये देखा जाता है कि हम जनरली मैदे से बनाई हुई चीजें खा रहे हैं, बिस्किट, नूडल, पास्ता, ये फाइबर इसमें नहीं है। इसके कारण मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल्स बढ़ना की क्षमता ज्यादा रहती है। सो जो आप ग्रेन्स या जो अनाज आप लेते हो वो संपूर्ण होने चाहिए, जिसमें फाइबर रहता है, बी विटामिन भी रहती है। आपके दालें, अंकुरित मूंग, मसूर, चना, राजमा, काफी सारे प्रोटीन रिच फूड्स रहते हैं। इसका सेवन हमें रोज करना है, दोनों खाने में। सेंटर में आप जो देखते हो संपूर्ण, जैसे कि गाड़ी ईंधन पे चलती है तो अपने शरीर का ईंधन रहता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। सो जितने आपके साथ जो भी सीजन के अभी अपने पास वेजिटेबल्स है, सादे सादे वेजिटेबल्स है, लेकिन ध्यान रहे कि 5 रंग का इस्तेमाल तो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो कलर्स है कि हरा, पीला, सफेद, नारंगी और एक लाल। सो इसका फायदा शरीर के लिए बहुत है। जिसे हम फाइबर रिच वेजिटेबल्स कहते हैं, ये आपको सिंपल फूड से आता है और ये नींबू, आंवला, कैरी, मटर, सब्जियां, टमाटर, ये सब अपने घर में इस्तेमाल होते हैं। एक कच्चे तौर पे या पका के आप कैसे भी दिन में अपने खाने के साथ में जोड़ के 2 बार लेना जरूरी है। रंग भरे सब्जियों और फल का इस्तेमाल करने से कई तरह की बीमारियों से हम लोग अपने शरीर को बचा सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, फिर इसके मोटापा, जिससे सबसे ज्यादा सबको डर लगता है, और अपचन। ये सारे रंग की सब्जियां और फल अगर आप अपने आहार में रोज सेवन करेंगे तो आपकी शरीर
बड़ी ही संतुलित रह जाएगी। कुछ 10 टिप्स जो आपको लाइफस्टाइल में पालने हैं, जिससे आपके सारे हेल्थ और आपको एक मेंटेनेंस डाइट में आसान पड़ेगा। कई बार हम लोग प्रोसेस फूड खाते हैं और नमक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। सो ये होता है कि 1 चम्मच नमक आपके दिन भर में आना चाहिए। शक्कर कई प्रकार से आपके खाने में जाते हैं, जैसे जूस लेते हैं, शरबत पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बिस्किट खाते हैं। वजन कम रखना है और कम करना है तो 2 चम्मच चीनी संपूर्ण दिन के लिए होनी चाहिए। वैसे तो 6 चम्मच तक ठीक ठाक मेंटेन रहने के लिए भी तक आप ले सकते हो। सो समझो 2 से 5 चम्मच तक आपको मेंटेनेंस के लिए काम में आएगी। 3 चम्मच तेल यानी 15 ग्राम दिन का होता है। सो अगर आपने ये महीने तेल खरीदा रहेगा तो आधा लीटर तेल हर आदमी हर घर में होना जरूरी है। ये तेल ऐसा हो कि एक प्रकार का न हो। जो आप थैली लाते हैं तो 1 लीटर के साथ अलग अलग तरह के लेके आई। उसके साथ आपको हर तरह के ऑयल के बेनिफिट्स यानी द इसेंशियल फैटी एसिड्स, द मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका सारों का सेवन होगा। साथ ही साथ आप 3 चुटकी कोई भी तेल बीज के ले लीजिए, जैसे कि बादाम हो, अखरोट हो, अलसी हो, तिल हो। तो ये आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आहार जब खाना है तो दिन में 4 बार, जो आपका सुबह का नाश्ता, भोजन और रात का भोजन, और बीच में जब एक आध फल और या आपको चाय नाश्ता जो भी रहे, तो इस तरह से आप आपका आहार बहुत संतुलित रख सकते हैं। इसके अलावा 5 तरह की सब्जियां, ये 5 तरह की सब्जियां आपको हर तरह का आपके शरीर के लिए फायदेमंद रहेगी। आपको आपके आहार, पोषण, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स इसमें काम देंगे। और ये ना भूलिएगा कि जैसे हम रोज उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, तो साथ ही साथ आपके शरीर के लिए कुछ एनर्जी ब्रेकडाउन या एक्सरसाइज के गोल्स भी, जहाँ पे आप घर में हैं, आपके टेरेस है या आपका फ्लोर स्पेस है, अपने ही जगह में बैठे उठे आप आपकी कसरत या आपका जो भी एक्सरसाइज या फिटनेस प्लान है वो आपको आपके डेली रूटीन में लाना है। नींद अक्सर ये होती है कि टाइम टेबल नहीं रहता है, लेकिन अगर आपने आपका खाना सही खाया है और आपने आपका एक्सरसाइज भी किया है, काम भी किया है आपके रूटीन के अनुसार, जो हम वर्क फ्रॉम होम या बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको आपकी पढ़ाई के साथ, काम के साथ आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। रात का खाना जितना हो जाए उतना एक 8-8 के बीच में होना चाहिए। अगर ये होता है तो रात के खाने और नेक्स्ट डे या दूसरे दिन के सुबह तक आपका जो भी आपने खाना खाया है वो हजम अच्छी तरह से हो जाएगा। और ये जो लॉकडाउन पीरियड में कई लोगों की प्रॉब्लम हो रही है कि रात तक टीवी देख रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं और फिर कॉफी पी रहे हैं, तो उनकी नींद और चली जाती है। सो अगर रात आपने ये सोचा है कि जल्दी खाना खाए और रात भर कुछ ना खाए, तो आपकी सेहत तो एकदम सुपर हेल्दी रह जाएगी। संतुलित आहार के साथ हमने देखा कि क्या सेवन करना है, उसी साथ हमें कुछ ही चीजें ध्यान रखनी है। खाने में हम लोग टालना जरूरी है, जो कि है तला हुआ खाना। तले हुए खाने में कैलोरीज, फैट्स, ट्रांस फैट्स काफी आ जाते हैं, और इसके साथ ये होता है कि आपके शरीर के लिए जो जरूरी आहार तत्व है, विटामिन, मिनरल, इसकी कमतरता होती है। साथ ही साथ काफी सारे मिठाइयाँ, केक्स, बिस्किट्स, इसमें भी फैट और कैलोरीज बहुत होती है। और जूस पीने से आखा या साबुत फल खाना जरूरी है। सीजनल, जो भी आज के सीजन में फल है, जैसे संतरा, नींबू, अनार, अमरूद, ये लेंगे तो सेहत भरपूर और इम्यूनिटी बूस्टिंग रहेगी। कभी ऐसा होता है कि आज के टाइम में हमको लगता है कि कुछ हम तले हुए चीजें खाएं, मिठाई खाएं, बट यदि आप खाते हैं तो उसका पोर्शन कंट्रोल या इसका खाने का क्वांटिटी जो है वो एकदम मात्रा में, सही मात्रा में होना चाहिए। कभी भी ज्यादा खाना, एक समय पे 4-5 अलग अलग खाना, जैसे कि तला हुआ भी खाया, मीठा खाया, जूसेस पिए, ये आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अभी तो हमने देखा कि एक संतुलित आहार में हमें क्या मिलता है। हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन, मिनरल्स ये ऐसा विषय है कि वो 1 या 2 नहीं है, अगर मैं गिनने को जाऊँ तो 100 भी कम पड़ेंगे। तो ये जानने के बजाय हम ये देखेंगे कि अगर हमने हमारा संतुलित आहार लिया है, सब्जियां, फल, अलग अलग तरह के, अलग रंग के, हर दिन थोड़ा से चेंजेस लाके, तो आपके विटामिन, मिनरल्स आपको जरूर मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत इम्यूनिटी के ऊपर, आज की तारीख में इम्यूनिटी ये बड़ा विषय है। इम्यूनिटी या रोग प्रतिकारक शक्ति, जिसे हम रोज, हर दिन, हर जन बढ़ाना चाहता है, तो इसके लिए आपका जो आहार में कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगी। जैसे सिंपल आपके घर में जो चीजें हैं, आप अदरक, नींबू, कड़ी पत्ता, धनिया, तुलसी, फिर संतरा, मौसम्बी,
सारे फल सब्जियां इसका सेवन कुछ मात्रा में भी करेंगे तो, और साथ ही साथ आपने आपका एक्सरसाइज और एक बैलेंस डाइट ले लिया, तो ये जरूरी आप देखोगे कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बड़ी अच्छी रहेगी।